आज इस श्रीमद् भागवत कथा में व्यास मंच पर उपस्थित बहुत बहुत सम्मानीय बड़े भाई मनीष कुमार शास्त्री जी, उनका पूरा स्टाफ, सामने बैठे हुए परीक्षित महाराज जी, योगपति जी, पितातुल बुजुर्ग, माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चों, आज सबसे पहले इस नगला बदा की पवित्र धरती पर शास्त्री जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस क्षेत्र को दिया। और मैं अपने जीजा और दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीका से आप हमारे समाज में धार्मिक कार्यक्रम करवाते रहे, जिससे हमारे समाज में जो आज गलत दिशाओं पे समाज भटक रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे चीजें हमारे समाज में ज्यादा हो रही है। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं लगातार भागवत कथाओं और धार्मिक कार्यक्रमों में रहता हूँ। कुछ दिन से कार्यक्रम में नहीं आ पा रहा था। शादी, पहली बार शादी के बाद पत्नी को लेकर ही आया हूँ। लोगों ने मना भी किया कि अभी आपको जाना ठीक नहीं रहेगा। मेरी दीदी की कॉल गई, मैंने कुछ नहीं देखता हूँ, जहाँ भगवान का गुणगान होता हुआ हो और सब अच्छा रहता है। पत्नी को लेके आया हूँ, आप सभी के दर्शन हुए, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, 1 मिनट का समय लेकर कहना चाहता हूँ। और कैप्टन प्रधान जी का भी मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज लगातार भागवत कथाएं हमारे समाज में इसलिए की कराई जाती हैं और मुझे उम्मीद है मेरे भैया ने कोई कसूरी नहीं छोड़ी होगी, हर अच्छी बुरी बात बताई होगी, किस तरीका से हमें अपने जीवन को यापन करना है। भागवत कथाओं के माध्यम से बताया जाता है परिवार को किस तरीका से चलाना है, बताया जाता है। आज लगातार परिवार में कलेश ज्यादा होते जा रहे हैं। भागवत कथाएं तो माताएं बहनें सुनती हैं। पहले में भाषण देते थे तो लोग कुछ गाड़ी के आगे आ जाती थी माताएं और बोलती थी अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम माताओं की विरोध ज्यादा करते हो, पत्नी आ जाएगी तब बताएंगे तुम कितना विरोध करते हो। तो मैं आज भी आपको बताना चाहता हूँ, मेरी आखिरी कोशिश रहेगी, मेरी माँ मेरे साथ आई है, आखिरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने माँ बाप और पत्नी का साथ सम्मान करूंगा। आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में एक बार भगवान कृष्ण को मैया रुक्मिणी की याद आ गई और रोने लगे। तो रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु मैं आपकी बहुत सेवा करती हूँ, फिर आप क्यों रो रहे हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा, प्रिय मुझे अपने माता की याद आ गई। तो रुक्मिणी ने जवाब पूछा कि पत्नी और माँ के प्यार में अंतर क्या होता है, ये जवाब मुझे बता दो। भगवान कृष्ण ने कहा कि समय का धीरज धरिए, सही समय आएगा तो आपको उत्तर दूंगा कि पत्नी और माँ के प्यार में अंतर क्या होता है। एक दिन की बात थी, रात्रि में भगवान कृष्ण सो रहे थे, रुक्मिणी मैया दूध लेके आई तो भगवान को जगाया नहीं, दूध का गिलास उनके रूम में कक्ष में रखा और बिना जगाए अपने रूम में चली गई। सुबह हुआ, भगवान की जब आँख खुली तो उन्होंने रुक्मिणी को बुलाया और पूछा कि प्रिय आज तुमने दूध क्यों नहीं पिलाया? तो रुक्मिणी ने कहा, प्रभु दूध को लेके आई थी, दूध अंदर रखा है, जब हम दूध लेके आए थे तो आप सो रहे थे, इसलिए हमने आपको जगाया नहीं। तो भगवान ने कलाई पकड़ के कहा कि तुम पूछती थी कि पत्नी और माँ के प्यार में अंतर क्या होता है, तो अंतर ये होता है, आज अगर मेरी माँ दूध लेके आती तो पिला के जाती, तुम रखे चली गई हो, यही अंतर होता है पत्नी और माँ के प्यार के अंतर। साथियों, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दो। माताओं 10,000 की साड़ी मत पहनो, 10,000 की शिक्षा बच्चों को दिलाओ, जिससे आने वाला पीढ़ी, आने वाला भविष्य आपके बीच में होगा। आपको बताना चाहता हूँ, माताओं कितने भी तीर्थ यात्रा घूम लेना, कितने भी खाटू श्याम चले जाना, जब तक घर की माँ खुश नहीं है तब तक मंदिर वाली माँ कभी खुश नहीं होगी, इस बात को तुम नोट रखना। आपको बताना चाहता हूँ कि बहू किसे कहा जाता है, बहू रानी किसे कहा जाता है। जो घर का बंटवारा करवाती है उसे बहू कहा जाता है, और जो घर को संगठित होकर लेके चलती है उसे बहू रानी कहा जाता है। इसलिए बहू रानी बन के रहना। इनसे कह रहा हूँ बेटा, आप सभी